नमस्कार साथियों, तो फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे रीजनिंग के एक और नई वीडियो में। तो आज हम रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आए हैं। अगर आप 2025 में आने वाले किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो आप वीडियो देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही रिलेटेड वीडियो हमारे इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक कथन दिया गया है कि मैं स्कूल शिक्षकों को पसंद करता हूँ, यहाँ पे है, और कहा गया कि और शिक्षक बनना चाहता हूँ। ठीक है, इस कथन के अनुसार हमें अनुमान लगाना है कि इसका अनुमान क्या हो सकता है। ठीक है, हमें ऐसे देखना पड़ेगा। तो पहला प्रश्न है कि मैं स्कूल शिक्षकों को पसंद करता हूँ, यानी जो स्कूल के जो टीचर्स हैं मैं उनको पसंद करता हूँ, और टीचर बनना चाहता हूँ यानी शिक्षक बनना चाहता हूँ। ठीक है, तो पहला अनुमान है कि मैं स्कूल शिक्षक नहीं हूँ, बिल्कुल सही है। यहाँ पे कहा कि मैं और शिक्षक बनना चाहता हूँ, यानी वो बनने की चाहत रखता है, अभी बना नहीं है। तो यहाँ पे कहा गया कि मैं स्कूल शिक्षक नहीं हूँ, बिल्कुल सही है। मैं एक स्कूल शिक्षक हूँ, नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कहा गया था ना कि मैं स्कूल के शिक्षकों को पसंद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं भी शिक्षक बनूँ, यानी शिक्षक बनने की इच्छा मेरी भी है। लेकिन अनुमान में यहाँ कहा गया था कि मैं स्कूल शिक्षक नहीं हूँ, बिल्कुल सही है। वो अभी शिक्षक नहीं बना है, वो उसकी चाहत है एक। लेकिन यहाँ पे दूसरे में कहा गया कि मैं एक स्कूल शिक्षक हूँ, तो ये गलत है, ये अभी शिक्षक नहीं है। तो पहला ही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखें। एक माँ ने अपनी बेटी को बताया कि जंक फूड पर टूट पड़ना मोटापे के कारणों में से एक है। जंक फूड जो हम ठेले पर जो चीज़ें खाते हैं एक तरह से उसी को बोलते हैं जंक फूड। फास्ट फूड शायद उसी को बोलते हैं ना, जंक फूड फास्ट फूड वही है। कि इसे खाने पर क्या होता है, मोटापा का कारण एक है। उसी में से मोटापे के कारणों में से एक ये भी है कि जंक फूड जो हम खाते हैं उसी में से मोटापे का कारण है। एक कारण उसको बताया है, यानी एक का मतलब है कि मोटापे के कारण और हो सकते हैं, उन्हीं में से एक ये भी है कि हम जंक फूड को खा रहे हैं। ठीक, पहला कहा गया जंक फूड से मोटापा होता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसने बताया है कि एक है उसी में से, यानी जंक फूड को खाना मोटापे के कारणों में से एक है। ठीक, फिर दूसरा, रीता और गीता माँ और बेटी है। यहाँ पे रीता गीता की बात ही नहीं कही गई, यहाँ पे केवल कहा गया कि माँ और बेटी को बताया। एक माँ ने अपनी बेटी को बताया, यहाँ पे किसी का नाम नहीं लिया गया है, इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा, पहला ही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखें। यहाँ पे शिशु है, बुढ़ापा है, किशोरावस्था, वयस्क है, बचपन है। तो यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा कि कौन सबसे पहले आता है। या तो इसमें ऐसे पूछ लेगा कि सबसे नीचे स्तर से बताइए, सबसे छोटे स्तर से, या तो ऐसे पूछ सकता है कि सबसे बड़ा, उससे छोटा, छोटा छोटा। लेकिन अगर हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में एक से स्टार्ट हुआ है और एक 5 से स्टार्ट हुआ है। तो एक को देख लेते हैं और 5 को देख लेते हैं, उससे अनुमान लग जाएगा कि हम छोटे से स्टार्ट करने वाले हैं या बड़े की तरफ से। ठीक है, तो अगर एक को देखें तो यहाँ पे शिशु है, ठीक है। 5 को देखें, यहाँ पे बचपन है। तो शिशु और बचपन, जब शिशु होता है तो बचपन तो होता ही है, यानी ये वाला तो नहीं हो सकता, सी और डी नहीं हो सकता। तो पहले आएगा शिशु। पहले कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे शिशु कहते हैं, यानी 1 नंबर पहले आएगा, 1 नंबर। ठीक है, फिर यहाँ पे देखें तो 2 ही ऑप्शन, तो 5 को भी नहीं देखने की ज़रूरत, 3 को भी नहीं देखने की ज़रूरत, क्योंकि सेम है। तो एक बार 2 को देख लीजिए, एक बार 4 को। तो 2 का मतलब बुढ़ापा, 4 का मतलब वयस्क। बुढ़ापा तो सबसे लास्ट स्टेज होगा, लास्ट स्टेज एक तरह से बोले तो यानी पहले आएगा 4 नंबर, फिर उसके बाद आएगा 2 नंबर, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। फिर से देख लीजिए, अगर हम कहते हैं कि सबसे लास्ट में बुढ़ापा होता है, उसके नीचे यानी उससे पीछे जाएंगे, लेकिन 2 नंबर से तो ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए हमने 2 नंबर को नहीं लिया पहले। इसलिए सबसे छोटा पहले आएगा शिशु, फिर उसका आएगा बचपन यानी चाइल्डहुड 5 नंबर, फिर वो क्या होगा, शिशु के बाद बचपन, बचपन के बाद किशोरावस्था होगा। ठीक है, तो 3 नंबर आ जाएगा, फिर उसके बाद होगा वयस्क यानी जवान एक तरह से बोल सकते हैं, 4 नंबर, फिर उसके बाद उसका आएगा बुढ़ापा। ठीक है, 1 5 3 4 2, 1 5 3 4 2, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला देखिए, यहाँ पे बोट यार्ड, बोट हाउस, बोटर, बोटमैन, बोटिंग। यहाँ पर पूछा गया कौन सबसे पहले आने वाला है। 20 सभी में कॉमन है, काट देंगे। 20 सभी में कॉमन है, इससे मालूम नहीं कर सकते कौन सबसे पहले आने वाला है। ओ भी सभी में कॉमन है, तो ओ को भी काट देंगे यहाँ पर।
ठीक है। यहाँ पर ए सभी में कॉमन है, ए काट देंगे, टी भी कॉमन है, टी को भी काट देंगे। यहाँ पे बचा पांचवा अक्षर आई, यहाँ पे एम, ई और एच और वाई। तो यहाँ पर देखें तो सभी अलग अलग लेटर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आई 9 पे होता है, एम 13 पे, ई 5 पे, एच 8 पे, वाई 25 पे। तो पहले आएगा ई, यानी 3 नंबर आएगा। 3 नंबर से ये स्टार्ट नहीं है, ये स्टार्ट नहीं है, बचा ये सी और डी, ठीक है। फिर देखिए ई के बाद आएगा 5 नंबर, फिर उसके बाद ये 9 नंबर है, आई 9 नंबर है, एच 8 नंबर है। तो पहले आएगा 8 नंबर, यानी 2 आएगा। फिर उसके बाद आएगा आई 9 नंबर, यानी 5 आएगा। 3 2 5 हो गया, 3 2 5। फिर यहाँ पे वाई हो गया बचा, और यहाँ पे एम हो गया 13। ये 13 पे होता है वाई, 13 पे एम होता है, वाई पे 25 होता है, यानी 4 नंबर आएगा। फिर उसके बाद 1 नंबर, 325 41, 325 41 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। हमें ऐसे देखना था। फिर अगला है अपीयर, अप्रोच, अप्रोक्सीमेट, अप्रेशन, अप्रैल, ठीक है, अप्रैल, ठीक है। ए सभी में कॉमन, पी सभी में कॉमन, तीसरा लेटर भी पी सभी में कॉमन है। यहाँ पे चौथे लेटर का बचा ई, यहाँ पे आर, आर ए ए, ठीक है। यहाँ पे सभी का चौथा लेटर आ गया है, इसका ए है, इसका ए है, इसका आर है, इसका आर है, इसका ई है। तो हम जानते हैं पहले ए आएगा। ए आने का मतलब हमें इन दोनों को भिड़ाना पड़ेगा, किन दोनों को, इसको 4 और 5 को। तो ए इसमें भी कॉमन, आर इसमें भी कॉमन, यहाँ पे आई बचा, यहाँ पे ई बचा। ई 5 नंबर पे होता है, आई 9 नंबर पे, यानी आएगा 5, उसके बाद आएगा 4। हमने ए को तो देख लिया था, यानी ये 2 खत्म हो गए। यहाँ पे बचा आर, ई, आर। तो ई आएगा पहले, तब आर आएगा, यानी 1 नंबर, 5 4 1। फिर आर को देखेंगे तो इन दोनों में कंपटीशन करवाएंगे, तो 2 और 3 में कराएंगे। तो यहाँ पे आर से आर खत्म, ओ से ओ खत्म। यहाँ पे ए बचा, एक्स, एक्स होता है 24 पे, ए होता है 1 पे, तो यानी 2 नंबर। फिर उसके बाद 3 नंबर, 541 23, 541 23 कौन सा ऑप्शन है, पहला ही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला देखें, यहाँ पे एक सीरीज है JHFMKIPNL, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ पे VTR दिया है। तो इन सभी का पहला लेटर हम देखेंगे। तो जे होता है 10 पे, एम होता है 13 पे, पी होता है 16 पे। तो यहाँ पे देखिए 10 से 13 हुआ है, 3 प्लस हुआ है, 13 से 16 3 प्लस, तो 16 से भी 3 प्लस करेंगे, यही सीरीज आगे भी चलेगी। तो 19 पे क्या होगा, एस होगा, ठीक। 19 पे यहाँ पे एस कर देंगे, ठीक। ये एस पी से स्टार्ट है, ये पी से स्टार्ट है, 2 ऑप्शन खत्म, ठीक। एच 8 पे होता है, दूसरा लेटर, के 11 पे, एन 14 पे। तो यहाँ पर भी देखिए 8 से 11 हुआ है, 3 प्लस हुआ है, 11 से 14 3 प्लस, तो वैसे भी 14 में 3 प्लस करेंगे तो क्या होगा, 17 होगा। 17 पे क्या होगा, क्यों, एस क्यों, ठीक है। अब इसका तीसरा लेटर देखें, यहाँ पे होगा ये 6 नंबर पे, और ये होगा 9 नंबर पे, ये होगा 12 नंबर पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 6 3 9 3 12, तो अगली संख्या 15, 15 पे क्या होता है, ओ, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए 15 में 3 जोड़ेंगे, फिर 18, यहाँ पे ये सीरीज, यानी सीरीज सही है। एस क्यू ओ, यानी सभी में 3 3 प्लस हो रहा था, एस क्यू ओ, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखें, एक सीरीज और है QNR WRU CVX IZA क्वेश्चन मार्क। तो सभी का लेटर हम देखें तो कौन सा होगा, ये 17 पे हो गया, W 23 पे हो गया, और C 3 पे हो गया। 3 को हम देखिए क्या लिख सकते हैं, 29 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 26 लेटर होते हैं। 26 के बाद आ जाएगा 27 28 29, 29 का मतलब वही सी रिपीट होगा, ठीक है, क्योंकि 26 ही लेटर होते हैं। और आई का होगा 9, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 26 में जोड़ देंगे 9, तो यानी 35 लिख सकते हैं इसको, ऐसे भी सीरीज चल सकती है, ठीक है। 17 से 23 6 प्लस, 23 से 29 6 प्लस, 29 से 35 6 प्लस। तो वैसे ही 35 में हम क्या प्लस करेंगे, 6 प्लस करेंगे, 41। 41 पे क्या होता है, 41 पे अगर ना समझ में आए तो 26 लेटर होते हैं, 26 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि 41 आ जाएगा। तो यहाँ पे 15 जोड़ना पड़ेगा। तो 15 पे क्या होता है हमारा, 15 पे होता है हमारा ओ, ठीक। ओ ये वाला गलत और ये वाला गलत, ठीक। यहाँ पे एन होता है 14 पे, 18 पे होता है आर, और भी होता है 22 पे, और जेड होता है हमारा 26 पे। तो देखिए 14 4 18 4 22 4 26, सभी में 4 4 प्लस हुआ है सेकेंड लेटर का। तो 26 में भी 4 प्लस करेंगे 30, 30 पर क्या होगा, 26 पे होता है जेड, 27 पे होगा ए, 28 पे होगा बी,
29 पे होगा C, ठीक, और 30 पे होगा हमारा D, तो OD। फिर R 18 पे होता है, फिर से यहाँ पे लिखें OD आ गया था ना, OD आ गया था यहाँ पे। फिर तीसरा लेटर देखेंगे तो R होता है 18 पे, इसका तीसरा 21, U पे, X का हो गया क्या कितना हो गया 24 ना, हाँ, और A का हो गया, इसको 27 भी लिख सकते हैं। तो 18 3 21 3 24 3 27 3 30, 30 पे क्या होगा फिर से D, तो ODD ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखें। अगला है हमारा 32 गुणा 5 प्लस 12, यहाँ पे भाग होगा, ये भागी का चिन्ह है, भाग 12 भागे 4 माइनस 18 29। यहाँ पे इनके ऑप्शन का प्रयोग करके मैं बताना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करके 29 लाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन उठाते हैं, माइनस और गुणा का मतलब है कि जहाँ जहाँ पे गुणा है वहाँ पे माइनस रख दीजिए, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे गुणा रख दीजिए, इंटरचेंज कर दीजिए, यानी आपस में अदली बदला एक तरह से बोले तो 32 यहाँ पे गुणा है तो माइनस हो जाएगा, 5 प्लस 12 भागे 4 माइनस है तो गुणा 18। ठीक, यहाँ पर पहले भाग करेंगे तो 12 में 4 से भाग करेंगे 3, और 3 में 18 का गुणा करेंगे तो 18 3 54, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 32 में से 5 गया तो 27, जोड़ने पर कभी भी नहीं आएगा 29, 27 में 54 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 81। ठीक है, 7 4 11 5 2 7 1 8, ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। प्लस और गुणा का देखेंगे तो 32 प्लस 5 प्लस को गुणा में बदल देंगे, गुणे 12 भागे 4 माइनस 18। ठीक है, तो पहले भाग करेंगे, यहाँ पे 12 में 4 से भाग करेंगे 3, और 3 में 5 का गुणा करेंगे 15, और 15 में 32 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 47, और 47 में से 18 को घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 29। तो हमारा 20 का राइट आंसर होगा, यही सेटिस्फाई किया ऑप्शन रखने पर। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, 32 प्लस 5, ये गुणा था तो यहाँ पे प्लस में चेंज कर दिया, प्लस था तो यहाँ पे गुणा में चेंज कर देंगे, 12 भागे 4 माइनस 18, तो यहाँ पे भाग करेंगे तो 3 5 3 15, 32 प्लस 15 माइनस 18 था ना, और 32 में 15 को जोड़ देंगे, या तो ऐसे भी कर सकते हैं, इससे इस घटा दें तो भी आ जाएगा, 15 में से 18 घटाएंगे तो -3 आ जाएगा, और 32 में से 3 को घटाएंगे तब भी हमारा 29 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया गया है। तो 20 का राइट आंसर होगा। हाँ, अगला हमारा 4 आदमी की आयु का योग 86 वर्ष है, आज से 4 वर्ष पहले उनकी औसत आयु क्या थी। ठीक है, 4 वर्ष पहले पूछा गया है, तो देखिए 4 आदमी की औसत आयु 86 वर्ष है, और 4 वर्ष पहले उनकी औसत आयु क्या थी। ठीक है, 4 वर्ष पहले पूछा गया है, यदि हर आदमी की औसत आयु 1 वर्ष मान लें तो क्या ऐसे हो सकता है। तो देखिए एक आदमी की औसत आयु 1 वर्ष, ना ऐसे करें कि 4 आदमी की आयु 86 वर्ष पहले है, आज से 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले यानी 4 आदमी थे तो 4 वर्ष का मतलब 16 हो जाएगा, और 16 वर्ष हो जाएगा। ठीक, और 16 में से 86 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 70। ये 4 वर्ष पहले की औसत आयु उनकी आ गई कि ये 70 का एवरेज था इन चारों का, जिसे ये 4 आदमी की आयु का योग 86 वर्ष था। 4 वर्ष पहले की अगर हम औसत आयु पूछेंगे तो ये 70 वर्ष हो जाएगा। ठीक, लेकिन हमसे यहाँ पे ये नहीं पूछा गया, कहा कि 4 वर्ष पहले उनकी औसत आयु क्या थी। औसत आयु का मतलब हर व्यक्ति का औसत। ठीक, तो यानी कितने व्यक्ति थे टोटल 4, तो 4 से भाग करेंगे 70 में तो क्या आ जाएगा, 4 का नाम 4, यहाँ पे 3 30 हो जाएगा, 4 7 28 दशमलव 4 5 20, 17.5 ऑप्शन नंबर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कहा गया था कि 4 वर्ष पहले, यानी 4 आदमी थे तो 4 वर्ष पहले कितनी उम्र हो जाएगी 16 हो जाएगी, और 16 औसत वर्ष हो जाएगी, 16 औसत वर्ष हो जाएगी पूरी टोटल, और इस 86 में से अगर घटा देंगे तो वो 70 आ जाएगी, यानी 4 वर्ष पहले जो उनकी चारों की औसत आयु थी वो कितनी थी 70 वर्ष थी। और इस 70 में अगर हम 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग इसलिए दिया क्योंकि सभी का औसत निकल जाएगा कि हर व्यक्ति की उम्र कितनी हो सकती है। ठीक है, इतनी ही होगी 17.5 हर आदमी की। अगर
फिर से 70 लाना पड़ेगा, तो 17.5 में 4 से गुणा कर देंगे तो 70 आ जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऑपरेशन शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है। ठीक है, ऑपरेशन शब्द से बनाया जा सकता है। अगर पहला देखिए ऑप्शन OPTION, देखिए O है, P है, TION, ये तो पहले से ही बन गया, तो पहला ही हमारा राइट आंसर होगा। क्या नेशन हो सकता है? NATION। ठीक है, NATION, एन तो डबल दिया नहीं है तो इसको होल्ड करेंगे। पैशन को देखिए PASSION, डबल एस भी नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता। कैप्टन CAPTION, तो यहाँ पे सी भी नहीं है तो ये भी गलत। ये दोनों इसलिए गलत हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे 2 लेटर का प्रयोग किया गया है, लेकिन ये एकदम सही बैठ रहा है। ओ को अगर देखें यहाँ पे 2 बार है तो ओ भी यहाँ पर 2 बार है, तो पहला ही हमारा बनाया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फैंटास्टिकेट शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है। तो टेस्टी का देखिए TASTY, तो वाई तो दिया नहीं है तो पहला ही गलत हो जाएगा। सैटेलाइट SATELLITE, देखिए SAA है, TELL दिया है, इसमें एल इसमें दिया ही नहीं है तो ये भी गलत। टाइटन्स TITANS बन गया, बिल्कुल सही है। टी देखिए डबल भी है, यहाँ पे है और यहाँ पर भी है। फास्टिंग को देखे तो FASTING है ही नहीं, तो ये भी गलत। तो कौन सा ऑप्शन हुआ हमारा? ऑप्शन हमारा सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।